मेरे को शुरुआत से ये पता था कि जीवन में कैसे ज्यादा काम नहीं करता है, उससे बड़ा काम करता है आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं। क्या पढ़ते हो कैश फ्लो के बारे में, क्या पढ़ते हो रेशियो एनालिसिस के बारे में, क्या पढ़ते हो वर्किंग कैपिटल के बारे में, क्या पढ़ते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, क्या पढ़ते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। ये सारी ही चीजें आपके स्टॉक मार्केट का पार्ट है। कॉमर्स की किसी भी सी से रिलेटेड हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। हाय, एकेडमिक्स जीवन की आधारशिला होती है। जो आप पढ़ते हैं वो जीवन भर काम आता है। मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी एंड आई एम फ्रॉम बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैंने कॉमर्स पढ़ा है। तो पिछले 25 सालों से एडवोकेट संजय रस्तोगी जी फर्रुखाबाद में पढ़ा रहे हैं। हजारों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। उनके 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और अपनी प्रैक्टिस सक्सेसफुली कर रहे हैं। वो एक ऑथर हैं। उन्होंने कॉमर्स के ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स के ऊपर बुक्स लिखी है और कॉमर्स को एक ब्रांड की तरह प्रमोट किया है और अपनी भी एक ब्रांडिंग बनाई है। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे कि कॉमर्स स्टूडेंट स्टॉक मार्केट को कैसे ले सकते हैं, उससे बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, उसे कमाई का जरिया कैसे बना सकते हैं, या शुरुआत में अपनी फैमिली की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो उनसे बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी और आप आए, अपना समय निकाला और हमसे चर्चा करेंगे। तो आज सर हम चर्चा करेंगे कि कॉमर्स स्टूडेंट स्टॉक मार्केट को कैसे अपना प्रोफेशन बनाएं और उससे कमाई का जरिया निकालें। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कैसे कमाई करे स्टॉक मार्केट से, और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से वो यहाँ पे कमाई शुरुआत कर सकते हैं और आगे उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू शिवाल। जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि कॉमर्स के स्टूडेंट कैसे स्टॉक मार्केट से इनकम अर्न कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा जवाब है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा राइट फ्रॉम 9th, यदि यूपी बोर्ड है तो वो 9th से कॉमर्स स्टार्ट करता है, सीबीएसई या आईएससी बोर्ड का है तो वो 11th से अकाउंटेंसी स्टार्ट करता है। अब पूरे ओवरऑल सिनेरियो को यदि हम देखें तो कॉमर्स का स्टूडेंट क्या पढ़ता है, तो निष्कर्ष में एक चीज निकल के आएगी कि कॉमर्स का स्टूडेंट हमेशा इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ता है। राइट। अब जब दूसरा कनेक्शन देखेंगे स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी से, जी, तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इकोनॉमी पर ही बेस्ड है। राइट। इकोनॉमी हमारी आगे जाएगी, स्टॉक मार्केट पैरेलल आगे जाएगा। इकोनॉमी पीछे आएगी, स्टॉक मार्केट पीछे आएगा। तो यहां से ये तो समझ आ गया कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा स्टॉक मार्केट में अपना अच्छा इनकम पोटेंशियल बना सकता है। राइट। ठीक, ऐसा वो क्या पढ़ता है कि वो वहां से राइट फ्रॉम फर्स्ट डे की पढ़ाई के साथ साथ अपनी इनकम स्टार्ट कर दे। राइट। तो ऐसा क्या पढ़ता है, उससे पहले मुझे जो समझ आता है जरूरी है कि क्या वो कमाई करना चाहता है। ओके। क्योंकि यदि मैं अपने 25 साल पुराने एक्सपीरियंस को देखूं, जी, जो कि मेरा 25 साल पुराना स्टूडेंट्स के साथ संबंध रहा है जी, कोचिंग क्लासेस का, तो मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स के पास कोई विजन नहीं होता है। राइट। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते जिनसे मैंने सवाल किया हो कि बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो वो माइक्रो सेकंड में रिएक्ट कर पाए। राइट। अक्सर वो रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आते हैं, और यही रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का डिफरेंस ये बताता है कि किस स्टूडेंट के पास क्लियर विजन है। राइट। रिस्पॉन्ड से मतलब कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप कॉमर्स आपने क्यों ली, या आप क्यों पढ़ रहे हो,
या आप आगे क्या करना चाहते हो, अब वो सोच रहा है। जी। सोच के जवाब देने का मतलब है रिस्पॉन्ड, और जब सोच के जवाब दे रहा है इसका मतलब उसके पास कोई क्लियर गोल नहीं है। नहीं, राइट। और उसने रैंडम, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मैं सीए करूंगा, जी। या सर मैं अकाउंटेंट बनूंगा, जी। या मैं टैक्सेशन का काम करूंगा, जी। या मैं अपना बिजनेस रन करूंगा, या मैं बीकॉम के बाद एमबीए करूंगा और अपना एक स्टार्टअप डालूंगा। यदि ये शब्दावली उनकी आती है तो रैंडम आती है, तो वो स्टूडेंट ये बताता है कि, या वो ये शो करता है कि उसके पास एक क्लियर विजन है। राइट। तो जैसा कि आपने सवाल किया वो कमाई कैसे कर सकता है, तो मेरा अपना मानना है कि कैसे से पहले उस स्टूडेंट को ये पता हो कि वो क्यों करेगा, राइट। या वो क्यों करना चाहता है। तो यदि उनको ये पता नहीं है कि वो क्यों करना चाहते हैं, जी। तो एज ए शिक्षक मेरा अपना मानना है, उन लोगों को सलाह है कि यदि आपको नहीं पता है कि आप क्यों करोगे स्टॉक मार्केट से इनकम, तो उनके लिए ये सलाह है कि वो अपनी ट्यूशंस के लिए, ट्यूशन फीस को फ्री करने के लिए इसमें आ सकते हैं, वो अपनी स्कूल फीस को फ्री करने के लिए आ सकते हैं, वो अपनी पूरी पढ़ाई को फ्री करने के लिए आ सकते हैं, वो उसके साथ साथ पॉकेट इनकम को अर्न करने के लिए इसमें आ सकते हैं, वो कुछ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो जब उनको ये क्यों पता होगा कि भाई हमको आगे जाके सीए करना है और मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमारे बीकॉम के बाद या 12th के बाद हमको सीए करवा सके, या इतना इसमें खर्च होगा, इतना पैसा पेरेंट्स दे सकते, इतना नहीं दे सकते, तो जो डेफिशिएंसी है, जो वेरिएंस है, उस वेरिएंस को कवर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अब वो पढ़ते क्या क्या है जो यहाँ पर उनको फायदा देगा। सबसे पहले जब वो बंदा आता है, जब वो स्टूडेंट आता है, तो वो अकाउंटेंसी पढ़ता है। ग्रेजुएशन लेवल में जाता है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ता है, जो कि सीधे सीधे स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ता है, जो कि सीधे सीधे स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है, एमसीएक्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ता है, जो कि सीधे सीधे कनेक्टेड है, जहां पर हम पता लगाते हैं कि व्हाट इज माय कैश फ्लो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पूरा पूरा स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कैश फ्लो का ही हिस्सा है। राइट। वो पढ़ता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, राइट। क्योंकि अब स्टॉक मार्केट पूरा कॉर्पोरेशन सेक्टर है। बिल्कुल। वो पढ़ता है टैक्सेशन, वो पढ़ता है जीएसटी। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि जितनी चीजें वो पढ़ता है, या वो पढ़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जितनी चीजें वो पढ़ रहा है जी। वो है एक थ्योरेटिकल वे जी। और जब वो स्टॉक मार्केट को अपने साथ ऐड कर लेता है जी। तो नॉलेज और एक्शन उसकी पैरेलल चलने लगती है। और मेरा अपना मानना है कि जब वो इसको ऐड कर लेगा जी। तो नॉलेज को एक्शन में जब वो लाएगा तो वो उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। राइट। और किसी भी इंसान को यदि प्रैक्टिकल नॉलेज है जी। तो वो इंसान, वो व्यक्ति की सेल्फ इमेज बहुत हाई होती है। राइट। और मेरा अपना मानना है कि किसी भी इंसान की इनकम का सिनेरियो उसकी सेल्फ इमेज से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस मार्केट को पैरेलल आप ऐड कर सकते हैं। राइट। जैसे कि भैया आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए जो कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होके स्टॉक मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले कॉमर्स स्टूडेंट को ये काम क्यों करना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी आपको सवाल, आपने कमाई के लिए बात की थी जी। तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी स्टार्टिंग से। जी। कॉमर्स में आप क्या पढ़ते हो? इकोनॉमी के बारे में। राइट। क्या पढ़ते हो? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। क्या पढ़ते हो? कैश फ्लो के बारे में। राइट। क्या पढ़ते हो? रेशियो एनालिसिस के बारे में। क्या पढ़ते हो? वर्किंग कैपिटल के बारे में। क्या पढ़ते हो? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ते हो? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। अब आप जोड़ के देखिए, तो इसका मतलब ये सारी ही चीजें जी आपके स्टॉक मार्केट का पार्ट है। राइट। तो अगर कॉमर्स स्टूडेंट कोई है
तो जैसा कि आप बता रहे हो और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, तो उसके लिए एक एक्स फैक्टर वाली बात आ गई कि वो और किसी भी स्टूडेंट के मुकाबले अच्छा कर सकता है। एग्जैक्टली, दोज हैव प्लस पॉइंट, राइट। बिकॉज फिर वही इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट गोज पैरेलल, मतलब उसकी एकेडमिक्स को रिलेट कर रही है स्टॉक मार्केट। एग्जैक्टली, अब वही पढ़ रहे हो, अब वही और यहाँ आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, यहाँ प्रैक्टिकल है। राइट। और जैसा मैंने इक्वेशन आपको बताई, नॉलेज और एक्शन यदि आप साथ में चलाएंगे, राइट, तो आप उस बंदे से कम 10 टाइम हाई होंगे जिसने नॉलेज ली है केवल। राइट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप YouTube में जाएं और मोबाइल को बनाने का कोर्स कर लें। जी। आपने मोबाइल बनाने का कोर्स YouTube से किया और बड़ा अच्छे से कर लिया। राइट। शिवाल रस्तोगी ने, संजय रस्तोगी ने YouTube से मोबाइल बनाने का कोर्स भी किया और मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यहाँ जाके प्रैक्टिकल भी किया, बनाया भी। राइट। तो मैं आपसे कम 10 टाइम हाई होऊंगा नॉलेज के साथ और धंधे पानी के साथ, जिसको हम कहते हैं इनकम। राइट। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। राइट। बट हमको ये पता है कि मोबाइल बनाया कैसे जाता है। राइट। दैट इज द प्लस पॉइंट, दैट इज द एक्स फैक्टर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, तो भैया जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक्स फैक्टर आ गया कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो कॉमर्स स्टूडेंट अब इसको किस तरीके से स्टार्ट करें? जैसे कि आपने बताया कि एक गोल होता है कि हमें क्या बनना है, बच्चा हमारे पास आता है, उसको पता होता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है या किस तरफ, किस दिशा में हमें चलना है आगे। तो इस स्टॉक मार्केट में अगर कोई बच्चा कॉमर्स का आना चाहता है, तो वो किस तरीके से अपना विजन बनाए या गोल सेटिंग करे जिससे कि वो इधर आ सके? सिंपल सी बात जी। सबसे पहले तो वो अपना क्यों क्लियर करे। राइट। कि वो इस स्टॉक मार्केट में आ क्यों रहा है। जी। पहली चीज कि वो अपनी स्कूल फीस फ्री करने आ रहा है। जी। कि वो अपनी कोचिंग फीस फ्री करने आ रहा है। जी। कि वो अपनी पॉकेट इनकम निकालने आ रहा है। जी। क्या वो ओवरऑल निकालने आ रहा है, या वो साथ में पेरेंट्स को भी हेल्प करने के लिए कुछ पैसा बचाने के लिए आ रहा है। जी। या उसको पता है कि हमारी हायर एजुकेशन में और ज्यादा पैसा खर्च होना है। जी। उतना हमारे पेरेंट्स सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो डिफिशियंसी को कवर करने आ रहा हो या ओवरऑल सिनेरियो को करने आ रहा हो। जी। पहला तो उसको ये क्लियर करना है सबसे पहला। जी। क्योंकि मैं हमेशा जीवन में हमेशा एक ही बात बोलता हूं, और बोलता क्या हूं, मेरे जीवन का सार भी यही है। क्योंकि मैं पैदा पला बड़ा हूं अत्यंत गरीब और साधारण परिवार की बैकग्राउंड से। जी। और मेरे को शुरुआत से ये पता था कि जीवन में कैसे ज्यादा काम नहीं करता है, उससे बड़ा काम करता है आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं। राइट। तो मेरे को क्यों पता था, तो आज मैं यहां पर हूं। मैंने अपने नाम का ब्रांड बनाया। बिल्कुल। ठीक है, जो काम किया उसको सीनियर मोस्ट सीट तक किया। राइट। तो सवाल ये आता है कि वो कैसे स्टार्ट करें, उससे पहले वो क्यों पता करें। बिल्कुल समझ आ गया। अब किसी स्टूडेंट को ये पता हो गया कि वो काम सीए बनने के लिए कर रहा है, कि सीए करने के लिए इतना पैसा 4 लाख 5 लाख खर्च होगा और मेरे पेरेंट्स के पास 1 लाख से ज्यादा वो नहीं खर्च कर सकते। देयर इज द डेफिशिएंसी ₹3 और 4 लाख। राइट। उसको क्लियर हो गया। अब उसने देखा कि हमको 3 से 4 लाख रुपए की डेफिशिएंसी को भरने के लिए हमको सीए करने के लिए करना है और ये डेफिशिएंसी के लिए हमको काम करना है। ठीक, जैसे ही क्यों क्लियर आता है, जैसे क्यों क्लियर होता है, वैसे ही एक सबसे बड़ी चीज अंदर क्रिएट होती है, इंस्पिरेशन। राइट। और जीवन मोटिवेशन से नहीं चलता, जीवन चलता है इंस्पिरेशन से। राइट। अब इंस्पिरेशन क्रिएट होगी, आप इंस्पायर्ड हो गए कि हमने तो सीए बनना है, सीए संजय रस्तोगी लिखना है कैसे भी, और इसके लिए ये डिफिशिएंसी इसलिए। अब कैसे की बात आई जी। तो कैसे के लिए हम जैसे लोग हैं जी, आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस नहीं बता सकते कि क्या क्या करना है। राइट। बट हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, राइट। अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, अपनी मेल आईडी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
उसका प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे कॉमर्स स्टूडेंट स्टॉक मार्केट से कमाई का जरिया निकाल सकते हैं और अपनी फीस या अपनी पॉकेट मनी या अपनी फैमिली की किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जो आज 9th से लेके 12th तक है, अपना करियर बिल्ड करने के लिए वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपकी या फैमिली बीकॉम में है, बीकॉम में है, ग्रेजुएशन लेवल में है, ग्रेजुएशन या एमबीए कर रहे हो जी, या किसी कॉमर्स की किसी भी सी से रिलेटेड हो, राइट, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसा बच्चा आपको दिखाई पड़ता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और किसी भी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करें। इसके अलावा हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, उसके लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप वहां जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आपने डिसिप्लिन तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही सेवाएं हम आपसे ज़रूर लेते रहेंगे। श्योर। धन्यवाद सर। ओके, वेलकम।